दो ही डाउट है आप लोगों के? यस। सारे डिस्कस कर दूं जल्दी जल्दी, यस है सर। ना? थोड़ा सा आपका जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 minutes इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपको करंट दे रखा है, ठीक, और टाइम दे रखा है टाइम दे रखा है ना, और करंट दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज हम लोग जानते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी, जब कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा हो तो, है ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन टी। और क्यू का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू एन ई। कल बताया था मैंने ये सब चीज, क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। So Ne is equals to I into T. So N is number of electrons. So आपको N find करना है, तो this comes out to be I into T upon E. Okay? हो जाएगा ये क्वेश्चन, जहां पर आपको I 300 मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में चेंज कर देंगे, 300 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा ये। ठीक है, और टी आपको 2 मिनट दे रखा है, तो टाइम को, मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रख देंगे, तो आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करके Yes. पूरा दिखाऊं? हो जाएगा सर। सॉल्व करके दिखाऊं? हो जाएगा ना? ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना होगा तो आप बता दीजिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आज आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करके देखिए। ठीक है, फिर कल जो क्वेश्चन अभी, और आज भी और करीब 20 क्वेश्चन आज और दूंगा मैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप करके फिर कल डाउट पूछ लीजिएगा, तो जो भी नहीं हो पाएगा उसको हम पूरा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसी की जगह पे मैंने आज उसको रख दिया है। So, how many electrons per second flow through a filament of 120 volt 60 watt electric bulb? ठीक है, अगेन आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज चाहिए होगा आपको पहले, Q इक्वल टू एन ई, है ना, तो यहाँ से n की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। तो उसके पहले आपको चार्ज चाहिए, चार्ज तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं वोल्टेज और पावर का रिलेशनशिप करंट के साथ। सो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू V इंटू आई। पढ़ चुके हम लोग क्लास 10th में, जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट पता चल जाएगा, करंट इज इक्वल टू, है ना, कितना होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, पावर आपको दे रखा है 60 और वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 120। 60 अपॉन 120 करेंगे, ये हाफ हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो दिस इज 1/2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ से ये करंट पता चल गया, तो आई यहाँ से आई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, एन ई अपॉन टी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट मालूम चल गया, ई की वैल्यू मालूम है, और टाइम भी आपको मालूम है क्योंकि टाइम है आपका पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम 1 सेकेंड है, तो इसलिए आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। हो जाएगा सबसे? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर। देख, करंट मालूम चल गया ना, करंट मालूम है। ठीक है, आई की वैल्यू मालूम है, एन चाहिए, ई और टी की वैल्यू मालूम है। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज Q इक्वल टू दिस। ठीक है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना है अगर आपको,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ज का डायमेंशन होगा, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन 11th में पढ़ चुके थे कि जो इस दोनों साइड जो है डायमेंशन इक्वल होगा, तो जो चार्ज का डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, वही इसका भी डायमेंशन होगा, और वही इसका भी डायमेंशन होगा। तो चार्ज का डायमेंशन Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन, I का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग, A एम्पियर, है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, और टी का टी हो गया तो ए टी, ठीक है। तो यानी चार्ज का जो डायमेंशन है वही सी का भी डायमेंशन होगा, तभी तो सारे डायमेंशन सेम होंगे तभी ऐड होगा। तो सी का डायमेंशन हो गया आपको ए टी, देखिए आंसर में भी दिया हुआ है। उसी तरह से बी इंटू टी का डायमेंशन, ठीक है, जो बी इंटू टी का डायमेंशन होगा वही चार्ज का डायमेंशन होगा, तो चार्ज का डायमेंशन है ए इंटू टी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से बी का डायमेंशन इंटू इस टी क्या है, टाइम, तो इसका डायमेंशन हो गया टी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक है। तो टी और टी कैंसिल आउट हो गया, तो बी का डायमेंशन क्या बचा, सिर्फ ए, तो बी का डायमेंशन ए। इसी तरह से ए का भी डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत नो सर। नो सर। नहीं, कर लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कहाँ है, हाँ, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन एसआई यूनिट्स आर 5 3 एंड 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो टी की जगह 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 इंटू 5 125, ठीक है। सॉरी, आई एम डूइंग रॉन्ग, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट के लिए हम लोगों को पहले चार्ज दे रखा है, हम लोग वो चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज करंट इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। सो ए इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t, ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट है, इंटू में टी का डिफरेंशिएशन कितना, टी का डिफरेंशिएशन कितना 1, प्लस सी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो इट कम्स आउट टू बी 2at प्लस बी, ठीक है। अब पुट कर दीजिए वैल्यूज, 2 इंटू ए कितना है आपका 5, ठीक है, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, इंटू टी कितना बोला है 5 सेकेंड, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, तो 50 प्लस 3 इट कम्स आउट टू बी 53। समझ आया सबको, यस सर। बोलिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई, है ना, इन एम्पियर थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर द टाइम इंटरवल, ठीक है। देखिए अगर आपसे सिंपली पूछा जाए, है ना, कि अगर आप कहीं पे मान लीजिए सपोज आई टी ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है, आई और टी ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए ऐसा है, ठीक, तो इसका एरिया अगर निकालते हैं, ये ग्राफ अंडर आई टी ग्राफ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना शेप इस तरह से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जय माता दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं जानते आप लोग, पर एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो यहाँ एल क्या है आपका, ये लेंथ टाइम है, और ब्रेथ क्या है आई, तो आई इंटू टी, तो आई इंटू टी क्या होता है, आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज। चार्ज, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज। समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है, यस सर। हाँ, ठीक है। तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, कौन सी ईयर में, आई थिंक शायद 2015 में पूछा है ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ से देखिए 0 से कितने सेकंड के बीच बोला है 10 सेकंड, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में इसका एरिया निकालना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी 0 से 10 सेकंड। तो 0 से 5 सेकंड तक में क्या होगा, एरिया निकालेंगे पहले, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितनी है 5, ठीक है, तो कितना हो गया 5 गुने 5, 5 इंटू 5 25/2 यानी कि 12.5, और प्लस इस वाले एरिया 5 से 10 सेकंड, ये क्या है आपका, क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी होगा, तो ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 5, ये डिस्टेंस हो गया 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, ठीक है, तो 25 प्लस 12.5 तो 37.5 कूलम्ब, ठीक है, आ गया समझ में सबको कि नहीं आ रहा है, सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a copper wire of radius 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस दे रखा है आपको 1 किलो ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है, सो व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी इन दी वायर, ठीक है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, I by A. आई जे इक्वल्स टू क्या होता था, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होता है करंट डेंसिटी, है ना, तो यहाँ से करंट पहले हम लोग को मालूम हो जाएगा, और एरिया के लिए देखिए जैसे कॉपर की वायर है, तो इसका एरिया हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस दिया हुआ है, सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेडियस पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कॉपर वायर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, तो एरिया तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर रख देंगे, लेकिन करंट कैसे निकलेगा, तो करंट के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, V ठीक है, equals to वोल्टेज IR. मालूम है और रेसिस्टेंस मालूम है, तो V इक्वल्स टू आई आर अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ से I की वैल्यू मालूम हो जाएगी, समझ आ रहा है, तो 1 किलो ओम है तो इसको किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R हो जाएगा कितना 10 की पावर 3, V दे रखा आपको कितना 20, यहाँ से I निकल जाएगा, I निकल गया, और एरिया यहाँ से 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर है, तो इसको हम लोग 0.1 इंटू 10 की पावर -3 कर लेंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, समझ गए, तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस हो गया तो पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो मतलब पाई आर स्क्वायर कर देंगे, एरिया करंट अपॉन एरिया आपको करंट डेंसिटी दे देगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा लंबा थोड़ा, ठीक है, आ रही बात समझ में सबको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका एरिया आपको दे रखा है, अपर्चर का एरिया दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 होगा, और उसका होल स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो एरिया बन जाएगा इसका 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पहले एरिया चेंज कर दिया, अब टोटल आपको बोल रहा है 6 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड n अपॉन ई आपको दे रखा है, सॉरी n अपॉन टी, है ना, दे रखा है कितना 6 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कैलकुलेट द करंट, तो कैलकुलेट द करंट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, और Q की जगह पे होता है N इंटू ई अपॉन टी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आपको N की जगह पे आपको दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 16, E की वैल्यू आप जानते हैं कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक, अपॉन में टी कितना बोला है पर सेकंड, तो यानी 1 सेकंड, यहाँ से आपको करंट निकल गया, कोई दिक्कत किसी को, फाइंड द करंट, फर्स्ट पार्ट में आपको करंट पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया, अब पूछा सेकंड पार्ट में करंट डेंसिटी, तो अपॉन में जो करंट निकल गया है अपॉन में एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है, तो एरिया हम लोग यहाँ पे दे ही रखा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। जो भी करंट आया उसमें 10⁻�6 से डिवाइड कर दीजिए, करंट डेंसिटी निकल जाएगी। आया समझ में सबको? यस सर। बोलिए। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई कुछ नहीं बोलता है। नो सर। अब कर लेंगे ना सबको ये सब क्वेश्चन? आज ही करके इसको रखिएगा। मैं किसी से भी मंगवा सकता हूँ कि हाँ चलो दिखाओ भाई आपने क्या किया, कितने क्वेश्चन हुए आपसे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायर 7th क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी स्टार्टिंग है। वायर ऑफ अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट, ठीक है, व्हेन द करंट डेंसिटी इंक्रीजेस टू, ठीक है, कितना? 600 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी यानी कि आपको जे दे रखा है, कितना दे रखा है? जे 600 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें सेंटीमीटर एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 होता है। ठीक है, यानी 100 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके 10⁻⁻4 बनेगा ये। ठीक है, और मीटर स्क्वायर में हो गया। तो करंट डेंसिटी को पहले हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। सेंटीमीटर जब भी दिखे या मिलीमीटर दिखे उसको अपने नॉर्मल मीटर में चेंज कर लेना है एसआई यूनिट्स में। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट इट में लिमिट द करंट टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, यानी कि आपको करंट भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना मैक्सिमम करंट आपको दे रखा है? 0.4 एम्पियर। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको जे मालूम है, आई मालूम है, तो हम लोग पहले है ना करंट डेंसिटी आई जे इक्वल टू आई अपॉन में एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ से आपको है ना एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से? आई अपॉन जे। ठीक है, आई मालूम है 0.4, जे मालूम है, यहाँ से दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एरिया आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट शुड बी द डायमीटर। तो एरिया की जगह पे आप क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, समझ गए? तो पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू तो मालूम ही है, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा आपका, है ना? समझ गए? जैसे ही रेडियस निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायमीटर निकल जाएगा। एग्रीड? आर्यन समझ आया? यस सर। मैं कोई एंगस्ट्रॉम दिक्कत है समझ रहा क्या? था, मैं एंगस्ट्रॉम समझ रहा हाँ? था 0.4 एम्पियर को, इसलिए। क्या समझ रहा था? मैं 0.4 एम्पियर को एंगस्ट्रॉम समझ रहा नहीं था। नहीं, एंगस्ट्रॉम नहीं, वो एम्पियर करंट दे रखा है ना। ठीक है, लिखा तो है उसमें।